जय माता दी दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके का होना चाहिए और हर व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जरूरत के हिसाब से तय किया जाता है। किसी को लमसम पैसे की जरूरत होती है, किसी का इन्वेस्टमेंट इस तरीके का होता है कि उसे एक निश्चित पीरियड के बाद एक बड़े से अमाउंट की जरूरत है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अपने फंड को सुरक्षित रखते हुए आप MIS प्लस प्रोविडेंट फंड दोनों को मिक्स करके एक बड़ा सा फंड क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी जोखिम। आज हम और आप एक ऐसे फंड की बात करेंगे जहां से पे आप अपने फ्यूचर के लिए रेगुलर इनकम की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पे आपको मंथली इनकम जो है जनरेट हो सके, और वो जो मंथली इनकम वो गारंटेड होना चाहिए, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। इसके साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि आपके पैसों पर आपका कंट्रोल हमेशा रहे। आपको जब ऐसा लगे कि नहीं, आपको अभी पैसे की जरूरत है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, और जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाए तो उस इन्वेस्टमेंट को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक स्कीम है, और मैंने उसका नाम दिया है MIS प्लस NSC। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्कीम की। देखिए दोस्तों, इस स्कीम का नाम है MIS प्लस NS, और ये दोनों ही एक ही जैसे ऑपरेट हो सकते, जिसे हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कभी पोस्ट ऑफिस जाना पड़े और कभी बैंक जाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने पोस्ट ऑफिस से ही इस दोनों इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले MIS। देखिए, आपने MIS में मान लीजिए 10 लाख रुपीज ले, ध्यान सुनिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैंने लिया है वो लिया है 10 लाख। आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। आप 15 लाख भी ले सकते हैं, आप 18 लाख भी ले सकते हैं, आप 5 लाख भी ले सकते हैं, आप 1 लाख भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहें तो 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से ये स्टार्ट किया जा सकता है। तो मैंने जो बेसिक अमाउंट लिया है वो लिया मैंने 10 लाख। 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया MIS में, ध्यान समझिए। 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया MIS में। MIS में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर मंथ, है ना, एवरी मंथ आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में 6,167 रुपीज आएगी, जिसे हम और आप ये मानते हैं कि ये अमाउंट आएंगे 6,200, है ना। क्लियर। अब जो एवरी मंथ आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 6,200, उसे आप क्या कर देंगे, हर एक महीने NSE परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे? NSE परचेज करेंगे, है ना। NSE का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपको कुछ करना नहीं है, आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस में जाना है और NSE खरीद लेनी। कितने रुपए का? 6,200, है ना। जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, सेविंग अकाउंट में 6,200 रुपए, आपको उसी दिन 6,200 रुपए का NSE खरीद लेना है। हो सकता है आपको अपनी जेब से इसमें 33 रुपीज और लगाने पड़े। आप लगाए 33 रुपीज और 6,200 का इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा इसलिए है कि NSE में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा 100 रुपीज के मल्टीपल में होता है ना। वो हमेशा 100 रुपीज के मल्टीपल में होता है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा या तो 6,100 रुपए के होंगे या फिर 6,200 रुपए के होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आप करें 6,200 का। यदि आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो NSE प्रत्येक 5 साल 5 ईयर्स
ठीक ना, जो कि इसका मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब कोई भी एनएससी जो है मैच्योर्ड होता है कितने सालों पे, 5 इयर्स, है ना। तो 5 सालों बाद ये जो 6,200 रुपये है, ये आपको अप्रोक्स 9,000 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर मंथ जो 6,200 रुपये मिल रहे हैं, उसे हर मंथ, एवरी मंथ आप क्या करेंगे? एनएससी परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे? एनएससी परचेज करते चले आएंगे 6,200 रुपये का। और प्रत्येक महीने, ठीक ना, जो 5 साल बाद, जब भी पहला 5 साल पूरा हो गया, उसके बाद प्रत्येक महीने आपको 9,000 रुपीज मिलते चले आए, है ना। 5 इयर्स आपको ड्रॉप करना है। 5 सालों बाद आप सोचिए हर महीने आपको कितने रुपए मिलेंगे? 9,000 रुपये मिलते चले जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने 25 नवंबर 2023 को एमआईएस अकाउंट ओपन किया है, और उसमें 10 लाख रुपीज आपने डाल दी। अब जो है नेक्स्ट मंथ जो आया 25 दिसंबर 2023 को, है ना, उस दिन आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 6,200 रुपये। लमसम जो है 6,200 रुपये आ जाएंगे। आप उसी दिन इसका क्या कर ले? एनएससी खरीद। क्या खरीद ले? एनएससी। किसी भी एजेंट को बोल देंगे, वो हर महीने आपसे आएगा, विड्रॉल फॉर्म पे साइन करवाएगा और 6,200 का एनएससी खरीद देगा, है ना। फिर वैसे ही नेक्स्ट मंथ जनवरी में 25 जैन को 2024 को फिर से आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आएंगे। कितने? 6,200। फिर से उसका क्या कर लिया? एनएससी खरीद ली। वैसे ही हर मंथ अब 25 को पैसे आएंगे। कितने? 6,200। और हर महीने उसका आप एनएससी खरीद, हर महीने उसका आप एनएससी खरीद। यहां से 5 सालों बाद, यहां से 5 सालों के बाद, 25 दिसंबर 2028 तो आपको ये एनएससी के पैसे मिलेंगे, मैच्योर हो जाएंगे। और आपके अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे? 9,000। आप सोचिए, आप हर महीने अब आपके अकाउंट में कितने रुपए आने शुरू हो जाएंगे? 9,000 रुपीज आने शुरू हो जाएंगे। 5 सालों बाद हर महीने आपके अकाउंट में कितने पैसे आने शुरू हो जाएंगे? 9,000 रुपीज आने शुरू हो जाएंगे। तो सोचिए, एक एमआईएस आपने करवाया और उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है, उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर मंथ, उसे आप एनएससी खरीदते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअस, 5 साल, 10 साल, 15 साल। सोचिए आपके जो पेंशन होंगे वो शुरू होने स्टार्ट हुए कब से? पहले 5 साल के बाद आपके अकाउंट में हर महीने कितने रुपए आएंगे? 9,000 रुपीज आ जाए। बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, उसकी वजह से अमाउंट जो है अप या डाउन, है ना, अप या डाउन हो सकता है ना। लेकिन फिर भी याद रखें, अभी अब भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो है एनएससी पे ही दे रही है, जो कितने परसेंट है? 7.7% है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, ध्यान समझिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, आपको मालूम है पूरे पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ना एमआईएस में रिस्क है और नहीं एनएससी में रिस्क। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एमआईएस में और एनएससी में कोई रिस्क आ जाए। दूसरी बात क्या है? कंट्रोल में आपके पैसे कैसे रहेंगे, ये समझिए। मान लीजिए कि आपको अचानक से अपने 10 लाख की जरूरत हो ही गई, आपको कोई मकान परचेज करना है, कोई जमीन परचेज करना है, तो आप एमआईएस को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। 1% चार्ज लगते हैं और एमआईएस के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ये कंफर्म है। एनएससी के पैसे वापस नहीं मिलते कभी, ठीक ना। एनएससी में सिर्फ होल्डर के डेथ पर ही मैच्योरिटी मिल सकता है। अदरवाइज ये अपने 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद ही क्या मिलेंगे आपको? मैच्योरिटी मिलेगी। ये एनएससी का फीचर्स। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मंथली जो है आपको पैसों की जरूरत आ गई, अचानक से 2 महीने 3 महीने के लिए अचानक से कुछ डिस्टरबेंस हो गया आपके जॉब में कुछ में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि 2-3 महीने जो मंथली इनकम मिल रहे थे एमआईएस से, उससे आप री इन्वेस्ट नहीं करें। उससे आप क्या नहीं करें? री इन्वेस्ट एनएससी में ना करें। उससे अपने घर का खर्चा चला लें। और जब फिर से आपका सिचुएशन सही हो जाएगा तो फिर से क्या करना? एनएससी में परचेज करते चले जाए।
तो इसमें हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि पूरे के पूरे पैसे आपके कंट्रोल में। और एक बात, यदि आपको लगता है कि नहीं एनएससी के बदले भी मुझे पैसे चाहिए, तो आप याद रखें एनएससी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप प्लेस कर सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं बैंक के पास, तो उसके बदले लोन ले सकते हैं। तो आप ये भी समझें कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा मनी कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये एक अच्छा रिटर्न है, क्योंकि आप समझे एमआईएस में गारंटी रिटर्न है 7.4% अभी, और एनएससी में भी रिटर्न कितना है आपका, 7.7%। तो कहीं और पेंशन के लिए जाने की जरूरत नहीं। अब सोचिए 10 लाख रुपया यदि आप कहीं रखते हैं, जमा करते हैं, है ना, और 5 सालों के बाद आफ्टर द 5 इयर्स आपको हर महीने 9,000 मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बेहतर प्लान है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि मेरे पेंशन की व्यवस्था किया जाए। अब सोचिए यदि आप 10 लाख के पे 20 लाख करते हैं, है ना, जैसे आप 20 लाख कर नहीं सकते, मैक्सिमम जो है हस्बैंड वाइफ मिला दे, तो आप मैक्सिमम 18 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका पेंशन जो है लगभग 17,000 के लमसम चला जाए। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो एमआईएस प्लस एनएससी एनएससी एक ऐसा प्लान है जिसके द्वारा आप खुद के पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्कीम समझ में आई है। इस स्कीम में ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, ये सिंपल स्कीम। तो आप इस स्कीम के द्वारा आप अपने पेंशन की व्यवस्था खुद से करें, किसी और पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।